नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज़। और ग्राउंड रियलिटीज़ में इस समय हम हैं सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम। जी हाँ, गप्पू वाला बाग में, जिसमें अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी के द्वारा एक हॉकी ग्राउंड यहाँ पर बनाया गया है और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले ही समर्पित किया था। ये देखिए खूबसूरत ग्राउंड। यहाँ पर कभी जंगल हुआ करता था दोस्तों, बहुत गंदगी थी, लेकिन ये देखिए कितना बढ़िया खूबसूरत ग्राउंड यहाँ पर बनाया गया है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा स्मार्ट सिटी किस प्रकार से काम कर रहा है, आइए आपको उसकी एक नज़ीर दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए सामने ये हाई मस्क लाइट लगी हुई है जो ग्राउंड में चारों तरफ रोशनी फैलाती है। और ये देखिए स्मार्ट सिटी का कारनामा, बड़े बड़े पत्थर इस हाई मस्क लाइट के ऊपर बांधे हुए हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है और इन पत्थरों से ये क्या करना चाहते हैं, ये देखिए दोस्तों आपके सामने है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये सामने ट्रैक है, ये ग्राउंड है, और खुदा ना खास्ता ये पत्थर यहाँ से गिर जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका कौन जिम्मेवार है। और ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी दोस्तों पहली बार हमने किसी हाई मस्क लाइट के ऊपर देखी है। अभी और भी दिखाऊंगा दोस्तों। सामने एक और पोल है जिसके ऊपर इन्होंने ऐसे ही पत्थर बांधे हुए हैं। तो ये देखिए साथियों, ये दूसरा पोल जिसके ऊपर इसी प्रकार से ये पत्थर बंधे हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही है, वैज्ञानिक भी हैरान है कि ये क्या मामला है। इस प्रकार का नज़ारा कहीं नहीं देखा कि अब ये देखिए बर्म के साथ जो लगने वाले पत्थर हैं वो हाई मस्क लाइट पर भी जा पहुँचे हैं। तो क्या आसमान में सड़क बनाने का इरादा है? तो स्मार्ट सिटी के अधिकारी इस तरफ ध्यान दें। निवेदन है डीसी साहब से कि वो इसका कारण पूछें। यदि इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको उतरवाया जाए, क्योंकि ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। हालात भी, मेंटेनेंस भी बहुत दोयम दर्जे के हैं दोस्तों। ये देखिए किस प्रकार से बड़ा बड़ा घास यहाँ पे चारों तरफ खड़ा हुआ है। मतलब ये बात हम शुरू से ही उठाते आ रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के जो कार्य हैं और विकास कार्य तो हो रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है। एक तो उनकी गुणवत्ता, ये देखिए ये जो ट्रैक बनाए गए थे सारे के सारे ये सारे के सारे टूट चुके हैं, वाहन आने से टूटे हों जैसे भी। लेकिन जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनमें एक तो गुणवत्ता का बड़ा भारी प्रश्न है और एक उन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास है। अभी ये एक और मैं आपको पोल दिखाता हूँ दोस्तों, नज़दीक से देखिए। इसके ऊपर भी इसी प्रकार से पत्थर बांधे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि जो ये लाइट्स भी इनके ऊपर फिक्स की गई है इनका फोकस ठीक ढंग से है। बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों। उम्मीद है जल्द से जल्द प्रशासन इसकी ओर संज्ञान लेगा, क्योंकि कोई भी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं ये बड़े पत्थर। और ये यहाँ पर तकरीबन ये 4 हाई मस्क लाइट लगी हुई हैं। एक ये सामने देखिए उस पर भी पत्थर बंधे हुए हैं। तो बहुत बहुत दुखदाई मंजर है कि इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है या उन कामों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। ये देखिए दोस्तों, ये मेंटेनेंस है यहाँ पर इनकी। ये देखिए ट्रैक्स जो चलने के लिए बनाए गए थे, ये देखिए। मतलब स्मार्ट सिटी या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट किस तरीके से इनके ऊपर काम कर रहा है। बहुत ही दुखदाई स्थिति दोस्तों। ये सुभाष जी
आज यहाँ पर अचानक मिल गए। उनसे इस हॉकी ग्राउंड के बारे में बातचीत करते हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी राजेश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज हमारा सौभाग्य कि आप यहाँ हॉकी ग्राउंड में सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पर आपसे मुलाकात हो गई। इस हॉकी ग्राउंड की बहुत बुरी दुर्दशा है, चारों तरफ कबाड़ खड़ा हुआ है, मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजेश जी, आप शहर के ही बासिंदे हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि मनोहर सरकार से पहले इस स्थान की क्या दुर्दशा थी, क्या दशा थी जी। ये जुआरियों का अड्डा था, नशेड़ियों का अड्डा था जी। और सबसे बदनाम ये जगह मानी जाती जी। थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी कायाकल्प की, एक अच्छा प्रोजेक्ट हम सबको दिया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज इसमें जो ये खामियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। मेरा भी आज कई दिनों बाद आना हुआ तो देख करके लगा कि इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं, जैसे हम जिम की बात करें, जिम एक खास लोगों की अप्रोच का विषय हुआ करता था जी। आज मनोहर जी की वजह से जिम जो है आम जन का भी विषय बना है। आम जन भी आकर के अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, एक्सरसाइज यहाँ कर सकते हैं और करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मुझे ध्यान में आया, 2 विभाग मुझे लगता है इस स्टेडियम के साथ जुड़े हुए हैं जी। स्मार्ट सिटी और दूसरा खेल विभाग जी। तो आज दोनों से ही संबंधित अधिकारियों से बात करके कि यहाँ पर क्यों इस प्रकार की लापरवाही है उनसे बात करेंगे और उनसे जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। जी देखिए, मीडिया के साथी भी सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी ये चीज़ें उठाते रहते हैं कि स्मार्ट सिटी, नो डाउट शहर में विकास कार्य बहुत हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपए यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन कामों में गुणवत्ता नहीं है। एक तो उनको मेंटेन नहीं रखा जाता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गुणवत्ता के नाम पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सिद्धांत है कि कहीं कोई कंप्रोमाइज़ और समझौता नहीं होगा। और मेंटेनेंस पे भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जितने काम हमारे हो रहे हैं उनके लिए मेरा एक सुझाव, व्यक्तिगत सुझाव ये है कि संबंधित विभाग के किसी भी अधिकारी को उस योजना का नोडल ऑफिसर बना दिया जाए ताकि वो उसकी मेंटेनेंस रखें। अभी क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और अधिकारी यहाँ से अपना अपना सिस्टम फिट करके चले जाते हैं। उसके बाद उसकी क्या जिम्मेवारी, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, इसमें मुझे लगता कहीं ना कहीं अधिकारियों की ओर से अनदेखी हो रही है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, ये सुझाव दे करके उनसे बात करेंगे और आज ही डीसी साहब से बात करेंगे। एक और बड़ा ज्वलंत मुद्दा आजकल शहर में चला हुआ है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल, आपने पीछे भी 2-3 पॉइंट मेरे संज्ञान में डाले थे और पिछले दिनों एक तो कर्मचारियों की स्ट्राइक का विषय था, दूसरा जो यहाँ हमारा डोर टू डोर का काम कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है उसकी पेमेंट का इशू था। वो दोनों बात को लेकर के मैंने नगर निगम कमिश्नर से बात की थी और उनकी पेमेंट का वो जो है सिस्टम था वो जारी कर दिया था। तो अब ठीक है। अब पिछले दिनों कारण क्या है कि हमारा जो कमिश्नर थे वो भी बड़े काम करने वाले थे, अब नए कमिश्नर आए हैं तो उससे भी 2-4 दिन 5 दिन का समय लगता है। लेकिन स्वच्छता जो है, साफ सफाई जो है, राजेश जी आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि स्वच्छता जो है केवल अधिकारियों का ही विषय नहीं है, केवल नगर निगम का ही विषय नहीं है। जिस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का, अपने घर का, परिवार का स्वच्छता के प्रति ध्यान रखते हैं, इसी प्रकार से हमें अपने शहर का भी ध्यान रखना होगा। नगर निगम और अधिकारी ये हम सब के इस विषय में सहयोगी हैं, मेरा ये मानना है। सहयोगी हैं, हम उनका सहयोग करें और उनका सहयोग लें तो निश्चित रूप से कोई रुकावट नहीं आएगी। आपके सामने ही, आप तो शहर में बड़े जागरूकता के साथ घूमते हैं, देखते हैं, करते हैं और विषय को उठाते भी हैं। देखिए, कॉमन टॉयलेट्स हम पार्क में बनते हैं, लेकिन वो टॉयलेट्स जो है बड़ा दुख होता है, कहते हुए 10 दिन नहीं चलते, 10 दिन के बाद फिर टूट जाते हैं। कोई उनका नल तोड़ देता है, कोई फ्लश तोड़ देता है। अब स्टेडियम का ही देख लीजिए आप, यहाँ के जो सारे टॉयलेट हैं वो सब तोड़ रखे हैं। बिल्कुल, ये कौन जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिम्मेवारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमें भी अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। केवल किसी के ऊपर थोप देना बहुत आसान है, बहुत सहज है। जब हम अपने तो सुभाष जी ने बहुत बढ़िया और एक जागरूक करने वाली बात कही है कि जहाँ मतलब अधिकारियों की जिम्मेवारी भी होती है, वहीं जनमानस
जनमानस की भी जिम्मेवारी होती है कि वो चीज़ों को संभाल के रखे। प्रशासन का काम है कि आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाए, सुविधाएं प्रोवाइड करवाए, लेकिन हम उनको सहेज के रखें, संभाल के रखें, ये जनमानस की ड्यूटी बनती है। और सुभाष जी, हम आपसे बिल्कुल उम्मीद करते हैं और इस विषय में आपने जो आश्वासन दिया है कि ये स्टेडियम बिल्कुल एकदम दुरुस्त हो जाएगा और इसके ऊपर आप काम करेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे ग्राउंड रियलिटी से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी राजेश जी, मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार के विषयों को लेकर के हमें भी आईना दिखाने का काम करते हो, सरकार को भी, अधिकारियों को भी। और आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये पीड़ा है कि पीड़ा की वजह से आप सारे विषयों को रखते हो। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और हमें आप समय समय पे जगाते रहते, जागरूक करते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से वंदन, अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सुभाष जी।